दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सभी मोटर के ऊपर उसकी जानकारी के लिए एक नेम प्लेट लगी रहती है, परंतु उस मोटर नेम प्लेट को समझना आसान नहीं होता है। तो आज हम आपको इस मोटर नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है यह बताने की कोशिश करेंगे। यह डीसी मोटर की नेम प्लेट है जिस पर कई सारी जानकारी लिखी है, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल है, पर आज हम आपको एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देंगे। ये डीसी मोटर का नेम प्लेट है। आज जान पाएंगे कि नेम प्लेट पे क्या क्या डिटेल्स रहता है। नेम प्लेट से हम लोग जान पाते हैं कि मोटर का पावर यानी कितना हॉर्स पावर का है, कितना आरपीएम है, आर्मेचर का रेटेड वोल्टेज, करंट यानी एम्पियर्स जान पाते हैं, किस टाइप का डीसी मोटर है यह भी जान पाते हैं। डीसी मोटर का फील्ड करंट, इंसुलेशन क्लास यानी इस मोटर का वाइंडिंग कितना टेम्परेचर झेल सकता है यह जान पाते हैं। नेम प्लेट पर ड्यूटी रहता है लिखा हुआ, इसका मतलब है लोड साइकिल कैसा है, यानी इसको कंटिन्यूअस चलाना है या साइक्लिक के रूप में। जैसे S1 ड्यूटी का मतलब होता है मोटर को एक बार चला दिया जाए तो उसको काफ़ी समय बाद बंद किया जा सकता है। S2 ड्यूटी का मतलब है कि मोटर को उस जगह लगाया जाए जहां हमें मोटर कुछ समय के लिए चलाना है। मोटर की ड्यूटी अलग अलग होती है। S1 से S10 तक की इसकी ड्यूटी आती है। ड्यूटी के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है और इंसुलेशन क्लास के बारे में भी एक अलग से हमने वीडियो बना रखा है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोटर के नेम प्लेट से, फ्रेम साइज से। जनरली मोटर पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखा होता है वो है फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स टाइप एंड फ्रेम डिजाइन, सेकेंड हॉर्स पावर एट बेस स्पीड, थर्ड मैक्सिमम ambient temperature, fourth insulation class, fifth base speed at rated load, sixth rated field voltage, seventh armature rated load current, eighth winding type यानी किस टाइप की वाइंडिंग है, शंट, सीरीज, कंपाउंड या परमानेंट मैग्नेट। इनक्लोजर्स, नाइन्थ इनक्लोजर्स, इसका मतलब है motor must protect the windings, bearing and other mechanical parts from moisture, chemicals, mechanical damage and erosion from drift. ये वाइंडिंग टाइप वाइज मोटर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट मोटर, सेकेंड सीरीज मोटर्स, थर्ड शंट मोटर्स है एंड फोर्थ कंपाउंड मोटर्स है। अगर मोटर का कनेक्शन सीरीज में है और उसका वोल्टेज 300 वोल्ट डीसी एंड 1.4 एम्पियर है तो पैरेलल कनेक्शन करने पर 150 वोल्ट डीसी एंड 2.8 एम्पियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है 40 डिग्री। 40 डिग्री लिया जाता है जनरली। मोटर का इंसुलेशन क्लास यहाँ मैंने दिखाया है, क्लास ए यानी इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर होगा, प्लस 40 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, प्लस 5 डिग्री सेल्सियस हॉट स्पॉट होता है। यानी क्लास ए का टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस हुआ। सिमिलरली क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच का आप मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं। मैंने मोटर इंसुलेशन क्लास पे 2 वीडियो अलग से बना रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेगा और आप समझ सकते हैं। ये वोल्टेज वर्सेस स्पीड का ग्राफ है, इससे आपको आइडिया आएगा कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीड बढ़ता जाएगा। यहाँ स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी है, स्पीड इक्वल्स टू VA माइनस IARA डिवाइडेड बाय KT5। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप मोटर जनरल फार्मूला वीडियो इस चैनल में जाके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ये मैंने मोटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट दिखाया है, आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं
कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। आर्मेचर पार्ट जब बाहर निकालते हैं तो फ्रेम एंड अदर पार्ट्स डिटेल्स आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह से आपको मैंने डीसी मोटर्स के नेम प्लेट्स एंड पार्ट्स के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको डीसी मोटर का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस नॉलेज को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाएं जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जानकारी हासिल कर पाएं। थैंक यू।